ज़ाहिर है हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि सेनेट चेयरमैन अपना बनाएं। कल शिबली फराज साहब ने हमारे शो में कहा कि कम वोट में हम हर तरीके से चेयरमैन सेनेट बनाएंगे। आज उन्होंने इसकी वजाहत भी की अपने ट्वीट में कि सियासी जमहूरी और कानूनी हरबा हम इस्तेमाल करेंगे। मगर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इदारे साइड में रहें, हमारे लोगों को कॉल्स आई हैं। सब क्या सियासी जमहूरी और कानूनी हरबे में इदारों की तरफ से कोई आर्म ट्विस्टिंग या दबाव शामिल है या नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाहिर है कि अपने अपना इकदाम करेंगी और वो फैसला करेंगी। हम इसीलिए कह रहे थे कि हमें ओपन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि इस तरह के इल्जाम ना लगे। अब सच्ची बात तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया। पहले जिस तरीके से हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, एक्चुअली उनकी एक जो तज्जिए का लफ्ज है वो दुरुस्त साबित हुआ। और इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में, उस पर इतने इल्जाम हैं कि हकीकत तो कई धुंध में ही खो गई है। इसलिए जो है हमें बहरहाल मेरे ख्याल में अब भी हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए और तरीकाकार की तब्दीली लाजमी तौर के ऊपर करनी चाहिए। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि इदारे कर रहे हैं इस्तेमाल या वो कर रहे हैं, यानी जब आप हार रहे हो तो आप इदारों को मतून करना शुरू कर दें, जब जीत रहे हो तो आप कहेंगे नहीं हमारी बड़ी कामयाबी है। तो ये तो एक मेरा ख्याल है चीप पॉलिटिकल गिमिक है जो अपोजिशन मुसलसल खेल रही है। मगर सब 3 से 4 नंबर्स उनके ज़्यादा हैं आपसे। अगर डार साहब नहीं भी आते और जमात इस्लामी भी अगर ना शिरकत करे तो क्या वजह है कि उन्हें हार अपनी नज़र आ रही है? आप लोगों ने क्या सियासी तौर पर मैनेज कर लिया है नून लीग पीपल्स पार्टी या उनके इत्तेहादियों में से 3 से 4 सेनेटर्स को, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि उन्हें अपनी हार नज़र आ रही है? देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है, टोटल जो ऐवान है वो 99 का है। उसमें अगर आप ओवरऑल नंबर देखें तो वो तकरीबन 47-49 के करीब है। इस वक्त हुकूमत अपोजिशन के डिवाइड होगी और उसमें जो 4-5 इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है और वो जिधर जाएंगे उसका फैसला होगा। अब इंडिपेंडेंट्स के ऊपर जाहिर है अपोजिशन भी जोर लगाएगी और हुकूमत भी जोर लगाएगी, तो जिधर वो हो के उसका फैसला हो जाएगा। मगर फाजिल साहब, इंडिपेंडेंट आपने मैनेज कर भी लिए, तब भी आपको 1 से 2 अराकीन चाहिए होंगे, बल्कि 2 से 3 अराकीन ओपोजिशन साइड से। तो क्या कोई इत्तेहादी उनके मैनेज हुए हैं या नून लीग पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ ऐसी वॉइसेस हैं, या फिर वाकईतन जो ओपोजिशन कह रही है कि इदारों की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है? देखिए इदारों ने अगर दबाव डालना होता तो फिर वो गिलानी साहब का इलेक्शन भी मैनेज कर लेते, तो हमें ये सारी बातें जो है वो ना सुननी पड़ती। हम GDA की एक सीट सिंध में हार गए, इस्लामाबाद की एक सीट यहाँ पे हार गए। अगर वो 2 सीटें हमने जीती होती तो शायद आज ये मामला ही दरपेश ना होता। तो लिहाजा इदारों को हर चीज में लाना, मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट तो हो सकता है, लेकिन ये इसको जो है वो इससे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वजीर आजम का, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि एक सियासी सर्टेनिटी आएगी, सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, मगर नज़र आ रहा है कि वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो अगर आप चेयरमैन सेनेट जीत भी गए तो आपके ख्याल में वो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा या वो अदम इस्तेहकाम फिर भी जारी रहेगा, क्योंकि अब आधा टेन्योर हुकूमत का पूरा हो गया और अपोजिशन मुसलसल दबाव डाल रही है? पॉलिटिक्स के अंदर जो सर्टेनिटी है वो आपको रोजाना ही बरकरार रखनी पड़ती है और एक पॉलिटिक्स जो है वो रोजाना का एक अब खेल है। और प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013 में यही कहा था कि जिस किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वक्त है, हुकूमतों को अपनी इंफॉर्मेशन को और पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए और वो हर हुकूमत को अपनी बनानी पड़ती है और रोज की बुनियाद से बनानी पड़ती है। मगर फाजी साहब, इसके लिए कुछ ऐसे इकदामात भी वज़ीर आज़म करने को तैयार हैं ताकि उनकी जो कारकर्दगी है उस हवाले से तनकीद ख़त्म हो? पंजाब की हुकूमत पर, बुज़दार साहब पर मुसलसल तनकीद हो रही है। जो इत्तेहादी आपके साथ भी खड़े हैं, काफ लीग भी कहती है नहीं, कारकर्दगी से हम उनकी से मुतमिन नहीं हैं, उनके हटने की खबर आती है मगर फिर डिनायल आ जाता है हुकूमत की तरफ से। क्या वज़ीर आज़म का उन पर एतमाद बहुत ज़्यादा है और उन्हें लगता है कि वो इवेंचुअली डिलीवर कर जाएंगे, या फिर आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है जिसकी वजह से आप उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं? देखिए ये बात यह है कि इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता। और चार्ल्स डे गॉल ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल, तो रिप्लेसमेंट्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो बुज़दार साहब हैं इनको प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है
और कारकर्दगी भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो सामने आती है और वोट दिखनी होती है। अब टीम की सिलेक्शन करना तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रेरोगेटिव है और वो जब तक मुनासिब समझेंगे वो चीफ मिनिस्टर साहब को रखेंगे। मगर आपको लगता है कि कारकर्दगी बेहतर किए बगैर जो सियासी इस्तेहकाम है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, चेयरमैन सेनेट आप अपना बना लें, उससे आ सकता है? कारकर्दगी के ऊपर या आप ये कहिए कि जो परफॉर्मेंस है, ये गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया, ये रोजाना को मैनेज करने का काम है। ये कोई एक महीने में या 15 दिन में या एक वाक्य से नहीं होता। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत होती है और उसमें यकीनन तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोताहियां भी रही हैं और ये जो अनसर्टनिटी की जो कैफियत आई है इसमें हमारी अपनी कोताहियां भी शामिल हैं। और फिर उससे लर्निंग क्या है कि वो रिपीट ना की जाए, वो आपको नज़र आता है? क्योंकि ज़ाहिर बड़ी अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि हमारी अपनी भी कोताहियां हैं, तो उसमें लर्निंग क्या है, कैसे इसको रिपीट होने से बचाएंगे? देखिए, रिपीट होने से बचाने के लिए तो आपको जैसा मैंने अर्ज किया कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पॉलिसी। देखिए, पाकिस्तान में अगर हम हर वक्त ये लगे रहे कि हुकूमत की बचाने में या ये कि जो आज का नो कॉन्फिडेंस आ गया, फलाने दिन आ गया और अपोजिशन, तो फिर अब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अपोजिशन का इस वक्त इशू ये है कि उसको सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत सूट करता है क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो वो तो सारे जेलों में होंगे 6 महीने में। लिहाजा हुकूमत की जो कोशिश होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए कि अपोजिशन की पिच पे ना जाए और एक इस्तेहकाम पैदा करने की जो है वो कोशिश हो। सब मगर ओपोजिशन तो तकरीबन सारी जेल से होकर और ज़मानतों पर रिहा होकर बाहर आ गई है। उन्हें जेल में डालकर भी सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आया, उन्हें जेल में डालकर भी ना बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतर हो सकी, ना महंगाई कंट्रोल हो सकी। अभी लीडर ऑफ द ओपोजिशन तो अभी भी जेल में है। अगर इन सब के खिलाफ ये सबको आप जेल में भी डाल दें तो आपको लगता है बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, वो जाहिर है कि कारकर्दगी का ताल्लुक जेलों में डालने से तो नहीं है, उसकी अपने मेरिट्स हैं, इनका अपना मेरिट्स है। और कारकर्दगी में जो पंजाब गवर्नमेंट की अगर आप समझते हैं, वो तो आपको पता है, मेरा हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि प्रोविंशियल फ्रेमवर्क्स में बड़ी कोताहियां हैं। हमने जो बहुत बड़ी एक गलती की, जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हमने नहीं कराया शुरू में, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम है हमारे यहाँ निचली सतह के ऊपर और उसका हमें खमियाजा तो बहरहाल भुगतना पड़ा है।